नमस्ते दोस्तों। नॉट हार्ड में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम मुश्किल चीजों को बनाते हैं नॉट हार्ड। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। हमारा अटेंशन स्पैन गिरकर सिर्फ 47 सेकंड रह गया है। जरा सोचिए, 47 सेकंड ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये एक इंसान का किसी स्क्रीन पर लगातार फोकस करने का समय है। मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो मन लगाकर पढ़ाई करने बैठे हैं, या एक रिमोट वर्कर हैं जो लैपटॉप पर कोई ज़रूरी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो औसतन 47 सेकंड में आपका ध्यान भटक जाता है। ये सच में एक अदृश्य संकट है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी को एक मिनी डॉक्यूमेंट्री की तरह समझेंगे कि कैसे ये हमारी पढ़ाई और काम को तबाह कर रहा है, और सबसे ज़रूरी बात, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। द शॉकिंग ट्रूथ, मिनटों से सेकंड्स तक। ये साला डेटा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की डॉक्टर ग्लोरिया मार्क की 20 साल लंबी और ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च से आया है। और पता है सबसे खास बात क्या है? उन्होंने लोगों को किसी बंद लैब में नहीं, बल्कि बिल्कुल असली दुनिया में ट्रैक किया है, जहां लोग सच में काम करते हैं और पढ़ते हैं। अब इस टाइमलाइन को देखिए। साल 2004 में एक इंसान औसतन करीब 2.5 मिनट यानी 150 सेकंड तक किसी स्क्रीन पर लगातार फोकस कर पाता था। फिर 2012 आया, स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया का दौर, और ये नंबर गिरकर 75 सेकंड हो गया। और अब 2020 के इस दशक में ये महज 47 सेकंड रह गया है। मतलब जो डीप वर्क हम कभी मिनटों में नापते थे, वो अब सिर्फ कुछ सेकंड्स में सिमट कर रह गया है। यहां एक और चौंकाने वाली बात है। औसत तो 47 सेकंड है, लेकिन इसका मीडियन यानी मध्यमान सिर्फ 40 सेकंड है। आसान भाषा में समझे तो असल में आधे से ज्यादा बार हमारा फोकस 40 सेकंड से भी पहले टूट जाता है। सोचिए ना, कोई रिमोट वर्कर अपनी कंपनी की एक बहुत अहम रिपोर्ट बना रहा है, या कोई स्टूडेंट अपनी फाइनल परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर हर 40 सेकंड में ध्यान टूटेगा तो इसका हमारी रोजमर्रा की प्रोडक्टिविटी और सीखने की क्षमता पर कितना भयानक असर पड़ेगा। इस लगातार भटकने वाली स्थिति को विज्ञान की भाषा में काइनेटिक अटेंशन कहते हैं। इसका मतलब है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन और एक काम से दूसरे काम के बीच लगातार कूदते रहना। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आपको लग सकता है कि ईमेल का रिप्लाई किया, फिर स्लैक चेक किया, फिर जूम कॉल ले ली। आपको लगेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर सच बताऊं, आपका दिमाग सिर्फ जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों को प्रोसेस कर रहा है, जो बहुत ज्यादा थका देने वाला है और असल में काम करने का एक बहुत ही खराब तरीका है। तो हम आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये डिस्ट्रैक्शन का पूरा आर्किटेक्चर क्या है? देखिए, अगर आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज खुद को दोष देना बंद कीजिए। रिसर्च साफ बताती है कि यह आपकी कोई निजी नाकामी या अनुशासन की कमी नहीं है। यह पूरी तरह से एक सोशियो टेक्निकल समस्या है। सच तो यह है कि हमारा सिस्टम ही कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। जरा इन चीजों पर गौर कीजिए। फोन के पुश नोटिफिकेशंस, कभी ना खत्म होने वाली इन्फिनिट स्क्रोलिंग, और आजकल की फिल्मों में हर 4 सेकंड में बदलते कैमरे के कट्स। बाहरी ताकतें जैसे कि सोशल मीडिया ऐप्स के एल्गोरिदम और मॉडर्न मीडिया की तेज एडिटिंग हमारे दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर रही हैं कि हमें हर कुछ सेकंड में कुछ नया देखने की आदत पड़ गई है। इसके साथ ही एक चीज होती है सोशल कैपिटल, जैसे कि हमें लगता है कि अगर बॉस या दोस्त के मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। ये पूरा का पूरा ढांचा हमारा फोकस चुराने के लिए ही बनाया गया है। अब मैं आपको एक ऐसा सच बताता हूं जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा। हम सबको लगता है ना कि हमारा फोन और उसके नोटिफिकेशंस हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहती है। 50% रुकावटें तो बाहर से आती हैं, लेकिन बाकी 50% वो इंटरनल होती हैं। मतलब हम खुद अपना ध्यान भटकाते हैं। बिना किसी घंटी या नोटिफिकेशन के हम अचानक अपना काम रोकते हैं और इंस्टाग्राम या ट्विटर खोलने लगते हैं। ये हमारी एक बहुत गहरी आदत बन चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि हम बार बार खुद को ही डिस्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? इसका सीधा सा जवाब है डोपामीन और स्ट्रेस। जब हम कोई मुश्किल काम कर रहे होते हैं, जैसे कोई बहुत भारी कोडिंग असाइनमेंट या फिर मैथ्स का कोई कठिन सवाल, तो हमारा दिमाग उस मेंटल स्ट्रेस से बचने का रास्ता खोजता है। हमारे छोटे अटेंशन स्पैन एक फीडबैक लूप बनाते हैं, जहां दिमाग को हर कुछ सेकंड में एक डोपामीन हिट चाहिए होता है। तो बस मुश्किल काम से बचने के लिए हम आसान चीजों की तरफ भागते हैं। ये सच में एक तरह का एस्केप मैकेनिज्म बन गया है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द रियल कॉस्ट। इस कॉन्टेक्स्ट स्विच की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? जब हम इस तरह से लगातार मल्टीटास्किंग करते हैं ना, तो हम सिर्फ अपना समय नहीं खो रहे हैं, हम अपने काम की क्वालिटी, हमारा डीप वर्क, मानसिक शांति और यहां तक कि अपनी खुशी भी दांव पर लगा रहे हैं। और ये नुकसान बहुत बड़ा है, पूरे 40% का। जब हम कोई मुश्किल काम कर रहे होते हैं, जैसे कोई बहुत भारी कोडिंग असाइनमेंट या फिर मैथ्स का कोई कठिन सवाल, तो हमारा दिमाग उस मेंटल स्ट्रेस से बचने का रास्ता खोजता है। हमारे छोटे अटेंशन स्पैन एक फीडबैक लूप बनाते हैं, जहां दिमाग को हर कुछ सेकंड में एक डोपामीन हिट चाहिए होता है। तो बस मुश्किल काम से बचने के लिए हम आसान चीजों की तरफ भागते हैं। ये सच में एक तरह का एस्केप मैकेनिज्म बन गया है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द रियल कॉस्ट। इस कॉन्टेक्स्ट स्विच की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है?
जी हाँ, जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारी कुल प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो जाती है। जो काम आप एक जगह टिक कर बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं, वही काम बार बार स्विच करने से आपकी 40% ज़्यादा ऊर्जा और समय खा जाता है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट या प्रोफेशनल हैं जिसे लगता है कि वो एक साथ कई काम कर सकता है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। इस चीज को विज्ञान में स्विच कॉस्ट कहा जाता है। इसे बहुत आसानी से समझते हैं। मान लीजिए आपका दिमाग एक इंटरनल व्हाइट बोर्ड है। जब आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग ने उस बोर्ड पर सारी जरूरी जानकारी लिख दी है, पर जैसे ही आपने काम रोक कर अपना ईमेल चेक किया, आपके दिमाग को वो सारा व्हाइट बोर्ड मिटाकर नई जानकारी लिखनी पड़ती है। इसे बार बार मिटाने और लिखने में इतनी ज्यादा मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है कि स्ट्रेस लेवल आसमान छूने लगता है। और यही वजह है कि दिन के आखिर तक हम पूरी तरह से बर्नआउट या थका हुआ महसूस करते हैं। और क्या आपको अंदाजा है कि एक बार ध्यान भटकने के बाद पूरी तरह से वापस फोकस करने में कितना समय लगता है? पूरे 25 मिनट। चौंक गए ना? औसतन 25 मिनट लग जाते हैं उस डीप फोकस को वापस पाने में। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप वापस अपने काम पर लौटते हैं, तब भी आपके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा उस पिछले डिस्ट्रैक्शन या मैसेज के बारे में ही सोच रहा होता है। तो अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 4, अपना फोकस वापस कैसे पाएं। देखिए, हम यहां आपसे ये नहीं कहेंगे कि अपना फोन फेंक दीजिए या टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। आज की डिजिटल दुनिया में वो मुमकिन ही नहीं है। हम बात करेंगे उन बिल्कुल आसान और व्यावहारिक रणनीतियों की जो सच में काम करती हैं। सबसे पहले इन दो तरह के अटेंशन को समझिए। एक होता है फोकस्ड अटेंशन, यानी वो डीप वर्क जो हमारी सारी मानसिक ऊर्जा चूस लेता है। और दूसरा होता है रोट अटेंशन, मतलब ऐसा काम जिसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता, जैसे कमरे की सफाई करना या कोई बहुत ही सिंपल सा गेम खेलना। विज्ञान कहता है कि कोई भी इंसान लगातार 8 घंटे फोकस कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर हम इन बिना दिमाग वाले रोट कामों का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारे थके हुए दिमाग के टैंक को फिर से फुल कर देते हैं। इसके बाद एक बहुत ही कमाल की चीज आती है, जिसे मेटा अवेयरनेस कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये बस खुद को रोकने की एक कला है। मतलब नया टैब खोलने या फोन उठाने से ठीक 1 सेकंड पहले खुद को रोकें और पूछें, मैं ये नया टैब क्यों खोल रहा हूं? क्या मैं सच में बोर हो रहा हूं या बस आदत से मजबूर हूं? बस ये एक सवाल आपकी ऑटोमेटिक आदत को एक सोचे समझे फैसले में बदल देता है। चलिए, मैं आपको 4 बहुत ही आसान कदम बताता हूं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। पहला, वही मेटा अवेयरनेस, अपने भटकाव को पहचानिए। दूसरा, अपने प्राकृतिक फोकस के समय को पहचानिए। रिसर्च बताती है कि हम में से ज्यादातर लोगों का दिमाग सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे सबसे तेज चलता है, तो अपने सबसे मुश्किल काम इसी वक्त कीजिए। तीसरा, दिन के अंत की कल्पना कीजिए। खुद को याद दिलाइए कि अगर मैं अभी डिस्ट्रैक्ट हुआ तो मुझे देर रात तक काम करना पड़ेगा। ये सोच आपको तुरंत वापस ट्रैक पर ले आएगी। और चौथा, माइंडफुल ब्रेक लीजिए। स्क्रीन से दूर जाकर प्रकृति में थोड़ा टहल लीजिए ताकि दिमाग सच में रिफ्रेश हो सके। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, प्रोडक्टिविटी का मतलब बिना रुके फोकस करना नहीं है, बल्कि ये एक रिदमिक अटेंशन है। खुद को लगातार 8 घंटे एक ही जगह बांधकर रखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करना बायोलॉजिकली नामुमकिन है। हमारी बॉडी के एक नेचुरल रिदम का सम्मान करना बहुत जरूरी है। जब आपकी एनर्जी हाई हो तो जमकर काम कीजिए, और जब एनर्जी लो हो तो अपने दिमाग को जानबूझकर आराम दीजिए। हमें उन विचारों को कैद करना चाहिए इससे पहले कि वे गायब हो जाएं। क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन सिर्फ 47 सेकंड का है, इसलिए शानदार आइडियाज़ और गहरी सोच के लिए हमारे पास समय की वो खिड़की बहुत छोटी होती जा रही है। हमें अपने इस बेशकीमती फोकस को बचाना होगा। अगर आपको ये आसान एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुझे कमेंट्स में बताएं आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। और अंडमान और निकोबार, चोल साम्राज्य और हिंद महासागर व्यापार मार्ग पर मेरे पिछले वीडियो भी देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम मुश्किल चीजों को बनाते हैं, नॉट हार्ड।